अगर आपके पास होंडा शाइन बाइक है तो ये खबर बिल्कुल आप लोगों के लिए है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह है उसको पकड़ा है। ये मुख्य तौर पे जो होंडा शाइन गाड़ी है उसको टारगेट करता था। कि सबसे ज्यादा इसने जो गाड़ी चुराई थी, हमने आपको बताया भी, वो था होंडा शाइन। और आप सोचिए 31 गाड़ियों की इसने चोरी की, जिसमें से 26 गाड़ियां होंडा शाइन ही थी। उसके बाद इन गाड़ियों को ले जाकर जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में अपने 2 सहयोगियों को देता था और ये लोग उन गाड़ियों को खपाने का प्रयास किया करते थे। अगर आपके पास होंडा शाइन बाइक है तो ये खबर बिल्कुल आप लोगों के लिए है। और अगर खासकर आप दुर्ग भिलाई के रहवासी हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि दुर्ग पुलिस के हत्थे कुछ ऐसे आरोपी चढ़े हैं जो लोग खास करके होंडा शाइन बाइक को ही निशाना बनाते थे और इसकी चोरियां करते थे। दरअसल दुर्ग पुलिस को तब शंका हुई जब ये देखा गया कि लगभग 27 मामले ऐसे थे जिसमें भिलाई भट्टी थाने में ये मामले दर्ज हुए, और वो ये थे कि किस प्रकार से लगातार गाड़ियों की चोरियां हो रही है। और वो भी कहां से हो रही है, क्योंकि हमारा भिलाई मशहूर है भिलाई स्टील प्लांट के लिए, और भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के पास जो पार्किंग है वहीं पर से ही सारी गाड़ियों की चोरी हो रही थी। उसके बाद ये देखा गया क्या आसपास के थाने क्षेत्र में भी गाड़ियों की या खासकर बाइक की चोरियां हो रही। तो ऐसा पता चला कि जीआरपी पुलिस में भी 2 गाड़ियां थी, वो चोरी के मामले दिखाई दी। इसके साथ ही रायपुर से भी 2 गाड़ियों की चोरी हुई। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसका नाम बताया जा रहा है ई पापा राव। और ये व्यक्ति जो है ये भोपाल में रहकर इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये व्यक्ति किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आता है, एक्टिव होता है। इस व्यक्ति ने कुल 31 गाड़ियों की चोरी की। सोचिए, कुल 31 गाड़ियां जिसकी चोरी इस व्यक्ति ने कर डाली। और उसके बाद सबसे ज्यादा मामले देखे गए भिलाई से ये गाड़ियों की चोरियां करता था। उसके बाद इन गाड़ियों को ले जाकर जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में अपने 2 सहयोगियों को देता था और ये लोग उन गाड़ियों को खपाने का प्रयास किया करते थे। ये जो ई पापा राव है, ये जब चोरियां करता था तो देखा गया कि सबसे ज्यादा इसने जो गाड़ी चुराई थी, हमने आपको बताया भी, वो था होंडा शाइन। और आप सोचिए 31 गाड़ियों की इसने चोरी की, जिसमें से 26 गाड़ियां होंडा शाइन ही थी। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है ई पापा राव ये, और इसके साथ जो इसके 2 सहयोगी है, इन सभी को दुर्ग पुलिस ने जशपुर से गिरफ्तार किया। इनके जो अन्य सहयोगी है, इनके क्या नाम है वो भी आपको बताते हैं, और साथ ही ये कहाँ रहा करते थे ये भी आपको बताते हैं। तो इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है ई पापा राव, उनके बारे में तो आप लोग जान गए, लेकिन दूसरे आरोपी का नाम है मनोज राम, निवासी कुनकुरी, जिला जशपुर। वहीं तीसरे आरोपी का नाम है राम सेवक प्रजापति उर्फ रवि, जो कि निवासी है कुनकुरी, जिला जशपुर के। ये दोनों ही मैकेनिक थे और गाड़ियों को खपाने का काम किया करते थे। साथ ही ये भी पता चला कि ई पापा राव के निशानदेही पर ही इन दोनों व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई। तो बातें ऐसी भी सामने आई कि ये व्यक्ति बसों से आता था, ट्रेन से आता था, यहाँ पर अपने साथ कुछ चाबियां लाता था, और जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी उसे स्टार्ट करता और लेकर जाता था सीधे जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र में ये व्यक्ति जाता था और अपने 2 सहयोगियों से मिलकर उन गाड़ियों को खपा दिया करता था। काफी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के द्वारा लगातार भिलाई जिले में आना, यहाँ पर बड़ी चोरी की घटना को, बड़ी चोरी के वारदात को अंजाम देना और उसके बाद से इस प्रकार खपाना। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ भी काफी लंबे होते। फाइनली ये जितने भी आरोपी है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ इस पूरे विषय में दुर्ग पुलिस का कहना है, ये आपको सुनाते हैं। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह है उसको पकड़ा है और उनसे कुल 31 वाहन, दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। दूसरे जिले में भी जो चोरी के वाहन रखे थे उसको जा कर के जब्ती कार्रवाई लिया गया है। कुल 31 लाख रुपए का ये वाहन जब्ती किया गया है, सीज किया गया है। 3 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी है ई पापा राव, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और इसने भोपाल से इंजीनियरिंग किया है। यहाँ आकर के जो
बीएसपी का मेन गेट है, उसके सामने जो वाहन खड़े रहते थे दोपहिया वाहन स्टैंड, वहाँ से मैक्सिमम वाहन उसने चोरी किए हैं। 23 वाहन की चोरी का रिपोर्ट भिलाई भट्टी थाने में दर्ज है, जहां से कार्रवाइयां की जा रही है। छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, और इसी तरह से रायपुर में भी टीडी नगर थाने में चोरी के वाहन की रिपोर्ट दर्ज है। सभी पे आज कार्यवाही की जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 वाहन जशपुर से जब्त करके लाए। जून 2024, 1.5 साल से। पुराना रिकॉर्ड अभी नहीं है इसका, चोरी का, वाहन चोरी का नहीं, लेकिन एक साथ 23 वाहन चोरी का रिकॉर्ड भट्टी थाने में दर्ज है। नहीं, एक एक करके कुल 31 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध है, अलग अलग समय में। बीएसपी प्लांट में पूर्व में वो काम दैनिक वेतन भोगी के रूप में। हाँ, बता दो। ये मुख्य तौर पे जो होंडा साइन गाड़ी है उसको टारगेट करता था। ये जाता था वहाँ पे, पहले कुर्सी पार में रहता था, वर्तमान में चंगोरा भट्टा रायपुर में रह रहा है। वहाँ से ही आता था बस से, पैदल जाता था वहाँ पे पार्किंग स्थल पे, वहाँ जाता था और अटेंडम जो चाबी रहती थी इसके पास, उस चाबी का इस्तेमाल करता था। जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी उस गाड़ी को लेकर निकल जाता था। मोस्टली होंडा साइन गाड़ी का चोरी किया है ये, जिसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ होंडा साइन ही है लगभग। ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी इस प्रकरण में कि पापा राव जो है वो एक्चुअली ये यहाँ से गाड़ी चोरी करता था और गाड़ी को ले जा करके कुनपुरी में इसके जो 2 बंदे थे उनको देता था बेचने के लिए। तो जो सूचना प्राप्त हुई, सूचना के आधार पर इसको फॉलो किया जाकर के इसको पकड़ा गया। इसकी निशानदेही पर वहाँ जो 2 अन्य व्यक्ति थे, जिनका नाम मनोज राम और रामसेवक प्रजापति रवि, ये दोनों जो है वहाँ पे मैकेनिक के रूप में कार्य करते थे, पोकलेन मशीन वगैरह बनाने सुधारने का। उसी के माध्यम से इनका परिचय हुआ था और वहाँ उनके कब्जे से 11 गाड़ी बरामद हुई है और शेष गाड़ियाँ ये जो मुख्य आरोपी है उसके निशानदेही पे। मैनुअल हिंट भी था, मुखबिर का भी रोल था। मुखबिर सूचना के आधार पर चूंकि लगातार वहां से वाहन चोरी हो रहे थे तो हमारी निगाह थी उस पर, और टेक्निकल इंट और मुखबिर इंट दोनों को मिलाया तो ये पापा राव का नाम स्पष्ट आ गया। उसके आधार पर पूछताछ से फिर जशपुर का पता चला। नहीं, नंबर एसटीज है। ये यहाँ से हेलमेट पहन करके जाता था, रात में यहाँ से निकलता था शाम को, गाड़ी चोरी करी इसने, कहीं रख दिया, रात को पेट्रोल डलवाया और फिर यहाँ से सीधे निकल करके जाता था, वहाँ गाड़ी छोड़ करके और वापस। अगर आप सब ऐसे किसी जगहों में गाड़ी पार्क करते हैं तो अगली बार ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आसपास जहां पर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो वहां पर सीसीटीवी हो, ताकि अगर आपकी गाड़ियों को ले भी जाता है गाड़ियों को तो सीसीटीवी के मदद से ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचा जा सकता है और आपकी गाड़ी भी मिल सकती है। फिलहाल दुर्ग पुलिस के द्वारा बड़ी पहल की गई, जिसमें देखा गया कि कैसे 31 के 31 पूरे के पूरे गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इनके जो मुख्य मालिक है उन तक इनकी गाड़ियां कब दी जाती है। फिलहाल सराहनीय भूमिका रही है दुर्ग पुलिस के इस पूरे विषय में जो देखा गया है, और जो तीनों मुख्य आरोपी है अब वो चले गए हैं सलाखों के पीछे। लेकिन ऐसे चोर गिरोह से हमेशा सावधान रहिए। जहां पर भी आप अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं तो बिल्कुल कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखिए। फिलहाल N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत। इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।